हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज हम सॉल्यूशंस देखने जा रहे हैं शकुंतला देवी जी की बुक मोर पजल्स टू पजल यू के। तो आज इस सीरीज का पार्ट 1 है। अगर आप और भी पार्ट्स देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मीना वेंट आउट फॉर शॉपिंग। शी हैड इन अ हैंडबैग approximately ₹15 in 1 rupee notes and 20 paisa coins. When she returned, she had as many 1 rupee notes as she originally had and as many 20 paisa coins as she originally had 1 rupee notes. She actually came back with about 1/3 of what she had started out with. How much did she spend and exactly how much did she have with her when she started out? तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ कि इसमें कहना चाह रहे हैं कि मीना जो है शॉपिंग के लिए गई और उसके पास करीब करीब 15 रुपये थे और वो थे 1 रुपी नोट्स और 20 पैसा कॉइन्स की फॉर्म में। लेकिन जब वो वापस आई उसके पास उतने 1 रुपी नोट्स थे जितना अमाउंट वो लेके गई थी 20 पैसे कॉइन्स में, और उतने 20 पैसा कॉइन्स थे जितने उसके पास 1 रुपी नोट्स थे। यानी उल्टा हो गया मामला एक तरह से। और जब वो वापस आई तो उसके पास 1/3 था मनी का जितना वो लेके गई थी। तो हमें बताना है कि उसके पास एग्जैक्टली कितना अमाउंट था जो उसने स्पेंड किया और वो कितना पैसा अपने साथ लेके गई थी। अप्रॉक्सीमेटली 15 का है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट मीना हैड X rupees and Y 20 पैसा कॉइन्स। इतना आप समझ गए होंगे। तो अब हम रुपीस को भी चलिए पैसे की फॉर्म में कन्वर्ट करके एक इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? 100x की 1 रुपी 100 पैसे प्लस 20y, और ये टोटल है पैसे की फॉर्म में। इतना समझ ही गए होंगे। लेकिन जब वो वापस आई तो उसके पास उतने 1 रुपी नोट्स थे जितने उसके पास 20 पैसा कॉइन्स थे, और उतने कॉइन्स थे जितने उसके पास नोट्स थे। तो इक्वेशन को हम इन्वर्ट करके लिख देंगे, जैसे शी रिटर्न विद अब हम इक्वेशन को उल्टा लिख लेंगे। 100y प्लस 20x। इतना आप समझ ही गए होंगे। अब हमें कंडीशन क्या दी है कि जो वो रिटर्न करके लाई वो 1/3 है ओरिजिनल अमाउंट के। यानी हम इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख लेंगे, 3 × 100y प्लस 20x, जो कि इक्वल है टोटल जो वो लेके गई थी 100x प्लस 20y के। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा? 3 × 100y 300y प्लस 60x इक्वल्स 100x प्लस 20y। इतना आप समझ ही गए होंगे। तो अब तो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है। तो अब 300y माइनस 20y इक्वल्स 100x
माइनस 60x, ये हमारा क्या आ जाएगा 280y इक्वल्स 40x, सो x इक्वल्स 7y। ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। तो अब हम इस पे सिर्फ वैल्यूज रख के देखते हैं। चलिए अगर हम मान लें कि y की वैल्यू 1 मान लेते हैं, तो फिर अब आ जाएगी x की वैल्यू इसके हिसाब से आ जाएगी 7। तो यानी उसके पास थे 7 1 रुपी नोट्स और 1 20 पैसा कॉइन्स। तो ये क्या बन जाएगा 7 1 रुपी नोट यानी 7 प्लस 120 पैसा कॉइन्स यानी 0.20। तो आंसर आएगा 7.20, जो कि है गलत, क्योंकि हमें ये गिवन है ना कि उसके पास अप्रॉक्सीमेटली 15 रुपीज़ थे, लेकिन ये तो बहुत कम आ रहा है। तो चलिए अब y को हम 2 मान के देखते हैं। अगर हमने y को 2 माना तो हमारी x की वैल्यू आ जाती है 14। अब हम इसको देखते हैं 14 1 रुपी नोट प्लस 220 पैसा कॉइन यानी 0.40। तो आंसर आ जाएगा हमारा 14.40। ये काफ़ी हद तक सही लग रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली हमें गिवन था कि 15 रुपीज़ उसके पास है। चलिए अब एक और नंबर हम देख सकते हैं। अगर हम y को 3 मानते हैं तो फिर जो x की वैल्यू आती है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। आप देख सकते हैं x की वैल्यू 21 आ रही है। तो आंसर क्या होगा 21 1 रुपी नोट्स प्लस 3 20 पैसे कॉइन यानी 0.60, यानी उसके पास हो जाएंगे 21.60, जो एक बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए भी गलत है। तो हमारा आंसर है 14.40। तो अब हम इसको हमें बताना भी उसमें कितना अमाउंट जो है वो खर्च किया, बस उसके लिए हमें 14.40 का 1/3 निकाल देना। 14.40 डिवाइड कर दीजिए 3 से, आंसर आएगा 4.8। तो अब हम इसे टोटल अमाउंट से माइनस कर देते हैं। 14.40 माइनस 4.80, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.60 रुपीज। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सनी मॉर्निंग, द एयर वॉज फ्रेश and the mild wind was blowing against my windscreen. I was driving from Bangalore to Brindavan Gardens. It took me 1 hour and 30 minutes to complete the journey. After lunch, I returned to Bangalore. I drove for 90 minutes. How do you explain it? तो इसमें ये कहना चाह रही है कि काफ़ी अच्छी सुहानी सुबह थी और बहुत अच्छा मौसम था, हल्की हल्की हवा चल रही थी और वो जा रही थी बेंगलोर से वृंदावन गार्डन्स की ओर। तो अब वो बोलते हैं कि उन्हें 1 hour and 30 minutes लगे जर्नी कंप्लीट करने में, लेकिन जब वो वापस की तरफ आए तो उन्हें सिर्फ 90 मिनट्स लगे। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में पहले देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ समझाने लायक है ही नहीं। क्योंकि ये क्वेश्चन उनके लिए है जो अटेंटिव नहीं है क्वेश्चन पढ़ते समय। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो 1 hour and 30 minutes और
90 मिनट्स का मतलब सेम ही होता है। 1 आवर एंड 30 मिनट्स, 1 आवर को 60 में कन्वर्ट, 1 आवर इक्वल 60 मिनट्स, यानी 60 + 30 आंसर हो गया 90। और उन्होंने क्या कहा कि उनको वापस आते टाइम भी 90 मिनट्स लगे और जाते समय 130 मिनट्स, यानी बात तो सेम ही है। तो ये क्वेश्चन इनअटेंटिव लोगों के लिए था। अब अगला क्वेश्चन है, कैन यू नेम द बिगेस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन विथ 4 ones। यानी कह रही है कि आपके पास 4 ones हैं और आपको उनसे सबसे बड़ा नंबर लिखना है, तो वो क्या हो सकता है। आपके पास ये नंबर है 1 1 1 1 और आपको अब इससे सबसे बड़ा नंबर लिखना है। तो ज़्यादातर लोग आप में से यही सोच रहे होंगे कि इसका आंसर होगा यही जो मैंने लिखा है, यानी 1111। लेकिन ये आंसर सही नहीं है। आप सबसे बड़ा नंबर जो इन डिजिट से लिख सकते हैं वो है 11^11। और आप इसे कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हैं कि ये बहुत बड़ा नंबर है। कम से कम ये 250 मिलियन टाइम्स बड़ा है इस नंबर से, 11^11। और इसका आंसर आप कैलकुलेटर में अगर चेक करके देखेंगे तो आता है 2 8 5 3 1 1 6 7 0 6 1 1। अब सोचिए कहाँ ये और कहाँ ये इतना बड़ा नंबर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।